अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग। आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी तेज़ी से मैं चम्मच चला रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ जी चिकन के शामी कबाब। और चिकन के शामी कबाब जी मैंने तैयार जो है ना वो कर लिया था सारा। चिकन मैंने बोनलेस लिया था ½ kg, और उसमें मैंने दाल डाली है चने की, और आलू डाले हैं। एक आलू डाला है मीडियम साइज़ का, और 1 कप जो है ना वो उसमें मैंने चने की दाल डाली है। और इन सब चीज़ों को फिर मैंने ना बॉईल कर लिया था। चिकन मतलब सब चीज़ें डाल के तो मैंने इनको पका लिया था। इतना पका लिया था कि चने की दाल भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैंने इसको बस ना कूंडी में डाल के ना इसको मैंने कूट लिया। इसको मैंने उसमें नहीं डाला, चॉपर में डाल के मैश नहीं किया। और इस तरह से मैंने बना ली हैं जी कबाब। और कबाब बनाने के बाद फिर चाय की तलब हो रही थी। मैंने कहा चले चाय बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें टपाल ग्रीन टी, इलायची और टपाल दानेदार चाय। तो हम तो पता नहीं कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं। लोग तो अब अपनी वीडियोस में दिखा रहे हैं ना कि देखें जी टपाल यूज़ करें, टपाल यूज़ करें। तो हम तो मुझे तो याद नहीं कि हम कितने अरसे से ये यूज़ कर रहे हैं। मुझे याद है कि बचपन से ही मैंने शायद अपने घर में ना टपाल ही आते देखी है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ज़ाहिर सी बात है भी हमारे अपने कंट्री की, पाकिस्तान की है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हम तो बहुत पुराने इसको यूज़ करने वाले हैं टपाल को। तो आप लोग भी जो है ना वो ज़्यादातर अपने जो है वो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। ज़ाहिर आपको पता है कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से जो है वो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई जो हैं उनके साथ कितना जुल्म और सितम हो रहा है। तो अगर हम इन चीज़ों का थोड़ी देर क्या मतलब इनको बाइकआउट करेंगे ना तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम इस तरह से तो उनका साथ दे सकते हैं ना। तो बस जी यहाँ पे फिर ये टाइम है दोपहर का, और यहाँ मैंने बना लिए हैं जी पकोड़े, और साथ में नान है और साथ में चटनी है। अच्छा जी, आज के व्लॉग की जो स्पेशल रेसिपी वो ये है कि आज मैं बना रही हूँ जी लज़ानिया। मैं तो नहीं बना रही, मेरी बेटियाँ बना रही हैं, और मैंने उनको की है थोड़ी बहुत इसमें हेल्प। तो सबसे पहले जो लज़ानिया का प्रोसेस शुरू हुआ है ना वो लज़ानिया बॉयल करने से हुआ है। और साथ में टमाटर रखे हुए हैं बॉयल होने के लिए, उनसे बनेगी प्यूरी। और पानी जो है वो रख दिया है कढ़ाई में डाल के, उसमें ऑयल डाल दिया है, और साथ में ही उसमें डाल दिया है जी 1 टीस्पून नमक का। और जब पानी में अच्छी तरह से पानी हॉट हो जाए, उसमें बबल्स आना शुरू हो जाए, तो उसमें डाल देनी है जी लज़ानिया स्ट्रिप्स। और ये दूसरी साइड पे जो टमाटर थे ना ये बॉयल हो गए थे, इनकी स्किन ऊपर से रिमूव कर दी है, और इसको डाल के ग्राइंडिंग जग में तो इसकी बना लेनी है अच्छी सी पेस्ट। और यहाँ पे देखें जी ये मैंने लज़ानिया को चेक किया है। और लज़ानिया स्ट्रिप्स को आपने इतना इसको कुक करना है कि ये फुली इसको कुक नहीं करना आपने। बस जब इनका थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाए ना तो आपने एक उठा के देखनी है कि अगर आप इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करें नाखून की मदद से तो ये ईज़िली टूट रही है, तो फिर ये कुक हो गई है, यानी इसको आपने हाफ़ डन करना है। तो यहाँ पे जी बन रही है सॉस इसकी। ये पहले डाली है जी बारबेक्यू सॉस, उसमें डाली है बॉल में। साथ में जा रही है टोमेटो केचप। तो यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस हुए हैं ना इसके, ये सारे आपको ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखें ये साथ में जाएगी बारबेक्यू सॉस। सबसे पहले जो सॉस डाली है वो पिज़्ज़ा सॉस थी, उसके बाद डाली है जी टोमेटो केचप, और अब यहाँ पे जाएगी जी बारबेक्यू सॉस। तो ये सारी सॉसेस को मिक्स करके ना एक सॉस बनानी है, और ये हम यूज़ करेंगे जब हम चिकन पकाएंगे। लज़ानिया की जो चिकन तैयार होती है ना, चिकन पकाते हैं, ये सारी सॉसेस उसमें जाएंगी। और इससे इतना अच्छा लज़ानिया का टेस्ट बना था, चिकन बहुत मज़े का बना था। और यही वजह थी कि इसमें ना सही मतलब सॉसेस जो थी ना वो ऐड हुई थी। और यहाँ पे जी फिर मैं कर रही हूँ प्याज की कटिंग, चॉप कर रही हूँ। और ये देखें जब लज़ानिया बॉयल हो जाए ना तो उसको आपने ठंडा पानी उसके ऊपर टैप वाटर उसके ऊपर से गुजार के, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से एक ट्रे ले लेना है और उसको उसकी ऑयलिंग कर लेनी है ब्रश की मदद से, या जैसे भी आप करना चाहें। तो उसके बाद फिर इन लज़ानिया स्ट्रिप्स को ना आपने लगाना है यहाँ पे इस ट्रे में, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। अगर स्टिक हो जाएं तो फिर आपको खोलना बहुत मुश्किल होता है, और फिर क्या होता है कि स्ट्रिप्स जो होती हैं ना वो टूटना शुरू हो जाती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं।
तो ये देखिए इस तरह से इनको ऐसे अलग अलग करके, ये देखें ये यहाँ ऐसे इस हालत में पड़ी हुई हैं, इनको आपने अलग अलग करके ऐसे रखते जाना है और इनके ऊपर ऑयल की मदद से आपने लगाना है, सॉरी ऑयल ब्रश की मदद से इनके ऊपर ऑयल लगाना है। तो ये देखिए ये इस तरह से रख ली गई हैं ट्रे में। अब ऐसे इनके ऊपर कर देनी है जी ऑयलिंग ब्रश की मदद से, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब जब रखेंगे तो ये स्टिक ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लज़ानिया आप सबसे पहले बॉईल करके रखेंगे तो बाकी की जो चीज़ें आपने तैयार करनी है ना, तो उनको तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरी बात ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप चिकन तैयार कर लें, फिर आप लज़ानिया बॉईल कर लें, लेकिन सॉस जो है वो आप एंड में बनाएं, क्योंकि सॉस जो होती है वो बहुत जल्दी थिक हो जाती है। अच्छा जी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है इसमें, हाफ़ kg बोनलेस लहसुन है, प्याज है, और ये ग्रीन अनियन है, शिमला मिर्च है थोड़ी सी, और ये टोमेटो प्यूरी है। ये सब चीज़ें जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और मक्खन है साथ इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर फिर यहाँ स्टार्ट होने लगा है जी चिकन को तैयार करने का प्रोसेस। तो जिस कढ़ाई में लज़ानिया बॉईल किया है उसी में फिर चिकन जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए जी डालिए है सबसे पहले ऑयल कढ़ाई में, 3-4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, और इसमें जी एक मीडियम साइज़ चॉप किया हुआ प्याज जो है वो डाला है, और इसको अब थोड़ा सा प्याज को हिलाना जुलाना है, इसको रेस्ट नहीं करने देना। बस इसने जितना बास्केट में रेस्ट करना था ना इसने कर लिया, अब इसको हिलाते जुलाते रहना है। तो जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसमें ऐड करना है जी लहसुन जो चॉप करके रखा हुआ है। ये 4 to 5 क्लोव्स थे लहसुन के जो चॉप करके ना रखे हुए थे। तो यहाँ जी बस इन चीज़ों को, लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से इनको मिला जुला लेना है, इनको घुला मिला देना है, मतलब इनकी अच्छी तरह से ज़रा भुनाई शुनाई कर लेनी है, समझ लिया करें मेरी बात को। तो अच्छा जी, फिर यहाँ पे ये सारा काम हो गया है, और अब इसमें डालेंगे जी ये चिकन का जो कीमा है ये डालेंगे। तो ये हाफ़ kg कीमा है, और बस ये इसमें डाल देना है सारे का सारा। और ये हाफ़ kg जो कीमा है ना, ये 1 जो हमारा बॉक्स होता है ना लज़ानिया का, ये उसके लिए इनफ था। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये ना कीमा थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन जब हमने उसकी लेयरिंग की ना तो बड़ा परफेक्ट, इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक थी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है इसमें शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च थी कटी हुई, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन था वो डाला है, और यहाँ और साथ में डाल दिया है जी नमक। और अब सब इन चीज़ों को हिला लेना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। तो जी ये फिर इस तरह से तैयार हो रहा है लज़ानिया के लिए चिकन। देखिए चिकन का जो कीमा जो है उसका कलर चेंज हो गया है, और उसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है, और उसमें सब्ज़ प्याज भी थोड़ा सा डाल दिया है। और अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। ये डाली है जी काली मिर्च इसमें, ये देखें ये इसमें काली मिर्च चली गई है, और फिर इसको थोड़ा सा हिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। तो कीमा जो होगा ना उसको आपने बहुत अच्छा सा उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब कीमे में स्पाइस वगैरह ठीक होगा ना तो फिर लज़ानिया का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और ये थोड़ी सी डालनी है जी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, और आप कह लें कि 1 टीस्पून ही इसमें, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें डाली है जी रेड चिली का पाउडर। अब जाएगी जी इसमें ये वाइट पेपर, ये भी आपने 1 टीस्पून ही डालना है। तो बस स्पाइस आपके चिकन में इतना होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा ये तीखा बने और ना बहुत फीका फीका सा हो। और यहाँ पे जी इस पॉइंट पे ऐड कर देनी है ये जो टोमेटो प्यूरी हमने बना के रखी थी ना, ये करनी है। तो यहाँ जी बस फिर ये है कि टोमेटो प्यूरी आपने इसलिए टोमेटो का पेस्ट बना के ऐड करना है कि उसमें ना फिर ये चिकन जो होता है ना वो बड़ा स्मूथ सा बनता है। इसमें वो कुछ मतलब जैसे छिलके वगैरह से आ जाते हैं वो नहीं होगा, बड़ा अच्छा इसका जो होता है ना वो स्मूथ सा चिकन जो बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना वो बीच में ऐड हो गई हैं। मक्खन लास्ट में डाल दिया है, जो सॉसेस बना के रखी हुई थी वो डाल दी हैं। और अब यहाँ पे जी तैयार होने लगी है इसकी सॉस। इसके लिए जी 3 जो हैं वो टेबल स्पून लिए हैं मैदा के, और थोड़ा सा लहसुन है, और ये 50 ग्राम जो है वो बटर है। तो यहाँ पे जो असल मुश्किल काम होता है ना वो ये होता है कि इसकी सॉस बनाना
थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो आपने बस तो उनको फॉलो करना होता है। तो पहले जी कढ़ाई ले ली है, उसमें कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें 50 ग्राम मक्खन डाला है और मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। साथ ही डाल देनी है जी इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देना है। मक्खन को ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, पकाना नहीं है, वरना फिर वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा। बस जैसे ही मेल्ट हो तो आपने उसमें डाल देना है जी लहसुन और उसको अच्छी तरह से एक डेढ़ मिनट आपने बस लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। जब लहसुन की खुशबू आने लगे तो आप उसमें डाल दें मैदा। ये देखिए मैदा डाल दिए। मैदे ने सारा जो मक्खन था ना, बटर था, वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको लगेगा कि जैसे इसमें थोड़ा सा बटर कम रह रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब आप भुनाई करते हैं ना तो खुद ब खुद जो होता है ना वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जी बस फिर मैदे को आपने अच्छी तरह से भूनना है। आपने मतलब इतना इसको भुनाई इसकी करनी है कि इसकी खुशबू आने लगी, हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे इसकी, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए बिल्कुल वाइट था ना, तो ऐसे अब थोड़ा सा इसका कलर जैसे ऑफ वाइट सा हो गया, ऐसे हो गया। और यहाँ पे फ्लेम मैंने इतना रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा मीडियम सा फ्लेम था, लेकिन अब इसको और कम कर लेना है। जब मैदा की भुनाई हो जाए ना तो इसको और कम कर लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड करना है जी दूध। अब देखिए कि मैदा जो है ना वो उसमें थोड़ा सा शुरू में लग रहा था जैसे कि इसमें थोड़ा बटर कम है, लेकिन जब इसकी भुनाई हुई है तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यहाँ जी बस बहुत एहतियात का काम होता है। यहाँ आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है और साथ साथ दूध ऐड करते रहना है। और चूल्हा बिल्कुल, अगर आप बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर लें। और ये देखें ये दूध थोड़ा सा ऐड किया है और ये फ़ौरन से जो है ना वो इसमें लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आपने बड़ा तेज़ी से चम्मच को हिलाना है, हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते रहना है। अगर आप स्पैचुला की मदद से करना चाहें उसकी मदद से कर लें, अगर आप विस्क लेना चाहते हैं तो उसकी मदद से कर लें, लेकिन आपने इसमें लम्स नहीं बनने देने हैं। इसको बहुत, सॉस को बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ जी बस फिर मैं इसमें ये सॉस मैंने बच्चों को बना के दी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कहा था ये आपसे है, मतलब फ्लेम का आपको नहीं वो रहेगा, सही अंदाज़ा नहीं रहेगा, तो सॉस मैंने उन्हें बना के दी थी। और यहाँ जी बस फिर मैं चला रही हूँ। ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया नीचे से और इसमें दूध डाला है और तेज़ी से हिला रही हूँ इसमें चम्मच, ताकि इसके सारे लम्स जो हैं, गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल स्मूथ सी सॉस जो है ना वो बन जाए। और तकरीबन इसमें आप कह लें कि मैंने इसमें ½ लीटर से ज़्यादा दूध इसमें डाला था। अब जी यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे कर लिया है चूल्हा ऑन। और यहाँ पे जब चूल्हा ऑन करना है ना तो तब भी आपने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, क्योंकि ये सॉस बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर, ये स्पाइसेस हैं जो सॉस में जाएंगे, और ये ½ टीस्पून जो चिली फ्लेक्स डाले हैं। और जी इसमें डाल रही हूँ मैं ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं भी है ना तो मंगवा के डाल लीजिएगा, इससे यकीन करें कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है सॉस का। तो ये जी 3-4 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, वाइट पेपर डाली है और चिली फ्लेक्स डाले हैं, और इसमें डाले हैं जी ऑरिगेनो लीव्स। तो जी ये सब चीज़ें डाल के इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इन सब चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स देना है। ये देखें सॉस जो है ना वो थिक होना शुरू हो गई है। यहाँ पे जी बस फिर इसको आपने फिर दोबारा से हिलाना है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर करें कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, अच्छी तरह से स्मूथ हो सॉस, तो बहुत बहुत अच्छा बनता है लज़ानिया फिर। तो यहाँ जी बस ये फिर मैं इसको हिला रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा जो मिर्चें वगैरह जो पाउडर्स डाले हैं ना वो थोड़ा सा मतलब उनकी गुठलियाँ सी बन रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर दोबारा मैंने सॉस को चेक किया। आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, इसमें अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा इसमें स्पाइस कम लगा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए इसमें, क्योंकि अगर सॉस का जो होगा ना वो टेस्ट, मतलब इसमें भी सारी चीज़ें प्रॉपर उसमें होंगी ना क्वांटिटी में, तो फिर आपका जो है ना वो लज़ानिया बहुत अच्छा बनेगा। सॉस स्मूथ होगी, इसका टेक्सचर स्मूथ होगा और इसकी थिकनेस जो है वो एक्यूरेट होगी जितनी हमें चाहिए होगी। और यहाँ जी इसमें ऐड किया है चीज़। ये
चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हुआ हुआ है, ये दोनों जो है ना वो चीज़ मिला के मतलब मैंने इसमें ऐड कर दी है सॉस में। और यहाँ फिर साथ ही मैं डाल रही हूँ जी हाफ़ क्रीम, जो हाफ़ पैक है ना जो वो है क्रीम का। तो ये क्रीम भी जो है ना वो नेस्ले की आ गई थी, क्योंकि जिससे मंगवाई थी अब उसको तो मतलब ये आइडिया नहीं है कि ये हमें कौन सी क्रीम चाहिए थी। तो मैंने वैसे कहा था कि ऑलपर्स की या हलीब की लेके आएँ, तो लेकिन बस फिर वो जो जिसने ला के दी उसने फिर मिल्क पैक की ला दी। तो जी यहाँ पर फिर क्या है कि यहाँ पे होने लगी है लज़ानिया की असेंबलिंग। इसके लिए ली है ये हीट प्रूफ डिश ली है एक। और सबसे पहले आपने नीचे लगानी है जी सॉस की एक लेयर, और सॉस की लेयर सॉस आपने अच्छी तरह से जो है ना वो डिश में फैला लेनी है, ताकि जब हम लज़ानिया स्ट्रिप्स यहाँ इसके ऊपर रखें ना तो फिर ये स्ट्रिप्स जो होंगी ना वो डिश के साथ स्टिक नहीं होंगी, चिपकेंगी नहीं। अगर सॉस नहीं लगाएंगे डायरेक्ट आप स्ट्रिप्स रख देंगे तो फिर आपकी स्ट्रिप्स जो है ना वो उनका साथ शीशे के साथ लगने का डर होता है, मतलब वो शीशे के साथ स्टिक भी हो सकती हैं। तो अगर सॉस की लेयर नीचे होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ जी बस इस तरह से इसको सारा सॉस लगा के डिश के अंदर, तो अब यहाँ पे रखनी है जी लज़ानिया स्ट्रिप्स रख देनी है। ये देखें एक रख दी है, और अब यहाँ पे जो होगी वो दूसरी स्ट्रिप रखेंगे। अच्छा जी सॉस जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है, बस आपने उसकी मतलब मिडल में आपने सॉस की जो है ना कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। क्योंकि अगर पतली होगी तो फिर वो ज़्यादा जो आपका होगा ना लज़ानिया जो होगा वो बहुत जो है वो वाटरी सा हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा थिक बना लेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसको बेक करेंगे तो लज़ानिया बहुत ड्राई सा हो जाएगा। तो ये जी सारे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने बता दिए हैं आपको। तो स्ट्रिप्स रखने के बाद इस तरह से दोबारा आपने इनके ऊपर सॉस की लेयर लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगा लेनी है, और इस लेयर के ऊपर आपने जी रख देना है कीमा जो तैयार करके रखा हुआ है। कीमा सारे उसके ऊपर फैला लेना है, और थोड़ा सा फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर कीमा फैलाने के बाद अब आपने लेयर लगानी है जी चीज़ की। तो चीज़ जो है वो मैंने रखा हुआ है श्रेड करके, 2 चीज़ मिला के, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। तो यहाँ बस फिर चीज़ जो है वो एक लेयर चीज़ के ऊपर लगानी है। ये देखें, ये लें जी, यहाँ पे जहाँ जहाँ नहीं है मैंने अपनी बेटी से कहा कि वहाँ वहाँ अपना चीज़ रखो। तो इस तरह से बस ये चीज़ की लेयर लग गई है। अब दोबारा से उसके ऊपर लज़ानिया स्ट्रिप्स रखेंगे। ये देखें अब एक स्ट्रिप आ गई है, अब दूसरी भी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो लज़ानिया का प्रोसेस है ना थोड़ा लेंथी होता है, और लेकिन मुश्किल नहीं है। बनाएंगे तो आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और फिर बहुत अच्छा लज़ानिया बनेगा आपसे भी। और ये लें जी यहाँ पे सारी स्ट्रिप्स जो थोड़ी थोड़ी टूट गई थी ना, फट गई थी, वो भी मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा आप इनको भी ना लगा दो, जो जो जगह खाली नज़र आ रही है वहाँ वहाँ लगा दो, तो कोई मसला नहीं। अगर टूट भी जाती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको फ़िक्स कर ही सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं होती कि बस ये टूट गई हैं तो बस ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि ये सही हालत में रहें। अच्छा जी लज़ानिया स्ट्रिप्स रखने के बाद दोबारा से एक दफ़ा फिर वाइट सॉस की लेयर लगाई है, और इसके ऊपर दोबारा से फिर रखा जा रहा है जी कीमा। ये देखें, तो बस आजकल जो बच्चे हैं ना उनको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं कि लज़ानिया बना लें, और जी बिरयानी बहुत फेवरेट है आजकल बच्चों की। तो मेरी जो बेटियां हैं दोनों, बड़ी वाली माशाल्लाह से, उनको कुकिंग का मतलब वैसे तो इतना कुछ ख़ास नहीं है, शौक़ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आजकल बच्चे खाते हैं ना वो चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ होता है। तो फिर मैं मतलब उनको फिर मैं भी यही कहती हूँ कि अच्छा अगर आपने बनानी है तो फिर आप ख़ुद बनाओगे। यहाँ जी कीमा फिर डाल लिया था, उसके ऊपर दोबारा से डाला है जी चीज़, और जो अब इसकी फ़ाइनल लेयर लग रही है वो ये है कि इसके ऊपर दोबारा से हम रखेंगे लज़ानिया स्ट्रिप्स।
तो जी इस तरह से ये दोबारा से लजानिया स्ट्रिप्स इसके ऊपर रखी जा रही हैं। और देखें ऑयल लगा के रखा था ना, तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से उठाई जा रही थी, बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हुई थी एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ पे दोबारा सॉस की लेयर लगेगी और दोबारा से फिर वही सारा प्रोसेस होगा। तो बड़ा जो है ना ये मतलब सब्र वाला काम होता है ऐसी चीज़ें बनाना। तो ले जी दोबारा से इस लजानिया स्टेप रखी, फिर उसके ऊपर सॉस लगाई, फिर कीमा लगा दिया, फिर चीज़ डाला। अब ये बस इसकी फ़ाइनल जो है ना वो लेयर फाइनल हो गया है बिल्कुल ये बेक होने के लिए। अब यहाँ पे इस पर थोड़ा सा आपने छिड़क देना है जी काली मिर्च और चिली फ्लेक्स थोड़े से और डाल देने हैं, और ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स और डाल दें। और ये देखें जी चीज़ और डाला है, और उसके ऊपर डाल दिए हैं जी ये ऑलिव्स थोड़े से कटे हुए थे, ये डाल दिए हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, मेरे पास भी अचानक से आए और मैंने डाल दिया इसके ऊपर। और अब ये चला गया है जी लजानिया ट्रे जो है वो हमारी चली गई है अवन में, रख दिया है इसको हमने बेक होने के लिए। और ये अवन में से जी बाहर निकल आई है क्योंकि ये बेक हो गई है। इसको 5 to 7 मिनट्स लगे थे बेक होने में। बहुत इसका परफेक्ट कलर आया है, ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है ये। हर जगह से ना इवन सा कलर आया, ये नहीं हुआ कि कहीं से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और कहीं से बिल्कुल लाइट सा है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो कलर भी आया और बहुत ही अच्छा लजानिया बना था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। ये देखें जी ये मैंने निकाला था एक पीस, और ये माशाल्लाह से देखते ही देखते जो है ना वो हमारी डिश खाली हो गई थी, थोड़ा सा रह गया था इसमें। और साथ में जी हमने इसके साथ ड्रिंक मंगवाया था गोरमे कोला, और कोक का भी बाइकआउट कर दिया है। और यहाँ बस जी हमने फिर इसके साथ ये ड्रिंक मंगवाया। बच्चों ने सब ने इंजॉय किया पास्ता को, इसको लजानिया को, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही जो है ना वो परफेक्ट, हर चीज़ इसमें जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, परफेक्ट बना था बिल्कुल। और लजानिया स्ट्रिप्स जो थी वो बहुत मतलब बिल्कुल ठीक रही, ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो जी खाना वगैरह खा लिया, इसके बाद फिर हम आ गए हैं जी सलार को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि सलार को हो रहा था कि मुझे आज कहीं बाहर लेके जाएं, मैंने थोड़ी देर प्ले एरिया में खेलना है। तो यहाँ फिर हम इसको लेके आ गए थे जी प्ले एरिया में। हमने कहा चलें खेलें, फिर अब आप जो लजानिया घर से खा के आए इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करें। तो बस यहाँ पे जी फिर मैं सलार के साथ खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि बच्चों को माशाल्लाह से ऐसी जगहों पर आकर कितनी इनके चेहरों पे ना एक अजीब मतलब एक बड़ी खुशी, एक और ही मतलब फीलिंग हो रही होती है इनकी ना चेहरों पे, एक अजीब सी खुशी होती है। तो ऐसे ही खाना मतलब हंसी आ रही होती है। तो यहाँ में और भी बच्चे थे, मैं देख रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह बच्चे जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को कितना एंजॉय करते हैं। हमें सम टाइम ये चीज़ें बोरिंग सी लग रही होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत फ़न एक्टिविटी होती है। और जी ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि ये मेरा व्लॉग है जी 10 नवंबर का, डे है फ्राइडे। तो मैंने कहा आपको बता दूं मैं कि ये मेरा 10 नवंबर का व्लॉग है। अच्छा जी यहाँ पे जी माशाल्लाह से फिर सलार साहब अपनी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मैं बस खड़े होकर वीडियोज़ वगैरह बना रही थी और बच्चों को देख रही थी इधर उधर। तो यहाँ फिर बच्चे जब ऐसी जगहों पर आ जाते हैं ना तो बच्चों को निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो खैर जी मैंने कहा चले खेल लें, अगर जब तक आपका दिल मतलब खुद भर नहीं जाता ना, खुद ब खुद आप नहीं कहोगे कि मैंने जाना है यहाँ से, तब तक आपको नहीं लेके जाएंगे। बस फिर सलार ने माशाल्लाह से खूब खेला, खूब इंजॉय किया। और फ्राइडे जो है वो फ्राइडे नाइट है, और चूँकि फ्राइडे को ज़्यादातर छुट्टी होती है तो मैं देख रही थी कि आज जो है ना वो रोड्स पे ज़्यादा रश भी नहीं है। ये देखें ये है जी हमारी जो है ना वो मशहूर ज़माना सरगोदा की यूनिवर्सिटी रोड है, और ये राइट साइड पे जो है ना वो मॉडल मार्ट बना हुआ है। यहाँ पे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे बड़े बड़े से स्विंग्स भी लगे हुए हैं। तो बस जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और घर जाके देखते हैं कि अब क्या एक्टिविटी होगी।
तो बस जी मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, काफ़ी अब सर्दी सी हो गई है, क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले, और आज भी शायद फोरकास्ट है कि रात को शायद बारिश आने का चांस है। तो देखा था मैंने वेदर फोरकास्ट में कि शायद 11 बजे ना वेदर फोरकास्ट जो आ रही थी उसमें ये था कि रेन का 11 बजे 45% चांस है। तो यहाँ फिर घर में वापस आ गई हूँ और मैंने सोचा कि अब बारिश आने का भी चांस है, तो जल्दी से ना कपड़े उतार लिए जाएं। तो बस जल्दी से मैंने फिर घर आके सारे जो कपड़े थे माशाल्लाह से धुले हुए, जो तारें थी ना वो रस्सियाँ थी वो भरी हुई थी कपड़ों से। मैंने कहा चलें जल्दी से उठा के इन्हें तो अंदर डालूँ ना, तो फिर रात को अगर बारिश हो भी जाती है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं होती। तो बस यहाँ पे जी बस ये मैंने कपड़े शपड़े सब उतार लिए हैं, पहले धोए फिर इनको तारों पे लटकाया, फिर इनको उतारना है। तो बस ये सारे हमारी जो लाइफ होती है ना ख़वातीन की, वो ऐसे ही होती है। यहाँ फिर मैं देख रही थी मैंने कहा देखूँ कि कितने कोई बादल शादल नज़र आ रहे हैं या नहीं। तो बस ये जी है मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।